इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राम आ रहे हैं। 500 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब महज कुछ दिन बचे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन इसके साथ साथ एक आवाज और बुलंद होती जा रही है और वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की। उसका एक आंदोलन लगातार पिछले 1 साल से चल रहा है और उस आंदोलन को चलाने वाले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवकी नंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, तेरे राम आ रहे हैं, सनातनियों के राम आ रहे हैं, इसलिए जय श्री राम। राम आ रहे हैं और आप अयोध्या जा रहे हैं कथा करने के लिए। आपका 8 दिन का कार्यक्रम वहां पर है, तो राम के स्वागत का ये मौका आपको मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सभी सनातनी बैठे हुए हैं यहाँ पर और मैं एक नेशनल चैनल पे बैठा हुआ हूँ, तो हम सब मिलके एक चीज़ कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो गा भी सकते हैं आप। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो मुझसे ज़्यादा तो इनको प्रतीक्षा है। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। जय श्री राम। तो ये आपने देखो पूरा स्टूडियो ही स्वरमय कर दिया है। तो क्या ये राममय है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी तो हम 13 तारीख में हैं, तो स्टूडियो और जगह जगह राममय है। 22 आने तो दीजिए, पूरी दुनिया राममय हो जाएगी। अच्छा, आपने तस्वीरें देखी होंगी राम मंदिर की, कैसा लगा आपको मंदिर? आपने वो भव्यता देखी, आपको लगा कि जो इमेजिनेशन किया था आप लोगों ने कि इतना भव्य राम मंदिर बनेगा, वैसा बना है? अभी मैं 14 तारीख को जा रहा हूं और सांस्कृतिक जो एक संस्था है उनके माध्यम से मैं वहां पर सरकारी विभाग के माध्यम से वहां रामकथा करने जा रहा हूं। 14 तारीख से लेके 15 तारीख से लेके 23 तारीख तक मुझे ये सौभाग्य होगा कि राम जी के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से लेके पाटोत्सव तक, जब तक दर्शन खुलेंगे हम सबको, मैं तब तक भगवान श्री राम की कथा कह सकूंगा, कण कण को जी सकूंगा। मतलब एक एक वो पल होगा जब जैसे जैसे उत्सव होता जाएगा, नज़दीक होता जाएगा, बढ़ते जाएंगे, वैसे मुझे निषाद की तरह, केवट की तरह, सबरी की तरह, उन मोर बंदरों की तरह मुझे भगवान श्री राम के स्वागत और गीत गाने का सौभाग्य मिलेगा। निश्चित 14.5 वर्ष और 500 वर्ष में बड़ा अंतर है। त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, लेकिन हम लोग सनातनी कलयुग में इतने सो गए कि हमें वापस लाने में 500 वर्ष लग गए भगवान श्री राम को। तो इसलिए जितनी प्रतीक्षा भगवान श्री राम ने की है, उतने ही स्वागत उनका होना चाहिए। उस समय अयोध्या सजी थी, अब पूरे भारत को सजना चाहिए और राम का स्वागत करना चाहिए। मैं तो बहुत भव्य, मैं तो इतना उत्साहित हूं कि वहां जाके जीऊंगा उन पलों को और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मॉर्निंग में अगर मैं राम कथा करूंगा 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, तो उसके बाद तो मुझे एक ही काम करना है, अयोध्या के कण कण को प्रणाम करना है, सरयू जी को प्रणाम करना है, राम पौड़ी को प्रणाम करना है, कनक भवन में, हनुमानगढ़ी में जाके मुझे दर्शन करना है, प्रणाम करना है। वो पल जो मेरे पूर्वजों को प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी प्रतीक्षा करते करते वो लोग चले गए, वो मुझे मिला है। तो मेरा भी प्रणाम होगा और मेरे पूर्वजों का भी प्रणाम वहां जाके मैं करूंगा। आपने कहा है कि ये मैं कहीं सुन रही थी कि राम मंदिर से संतुष्ट मत होना, अभी मथुरा काशी बाकी है, तो इससे क्या संदर्भ है? क्या जो लड़ाई राम मंदिर के लिए इतने साल तक लड़ी गई, वैसी ही लड़ाई मथुरा और काशी के लिए? काशी का तो मामला इस वक्त कोर्ट में चल ही रहा है और लगभग सर्वे हो चुका है, अब बस रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अभी मथुरा का मामला बहुत इनिशियल स्टेज पर। मैं ये सोच रहा था कि अभी राम जी आ रहे हैं तो पहले राम जी के स्वागत की बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आपने शुरुआत में ही मथुरा कह दिया है। अभी एक जगह पे मैं कहीं चित्र देख रहा था, बड़ा ब्यूटीफुल चित्र था, हालांकि था तो कहीं किसी सोशल साइट पे ही, पर बड़ा ब्यूटीफुल था। भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप में रूठे हुए बैठे हुए, ऐसे रूठे हुए बैठे हैं। तो मैया यशोदा पूछ रही क्यों रो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राम जी का तो मंदिर बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है।
तो फिर मैया कह रही है, पता है क्या कह रही है मैया यशोदा? मैया कह रही है ये सनातनी 2021 के 22 के 23 के सनातनी है, ये राम मंदिर भी बनाएंगे, रो मत तेरा भी मंदिर बनाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने एक और मुद्दा उठाया है, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे वहां पर केशव देव की मूर्ति है, क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि इसके प्रमाण बहुत बार मांगे जाते हैं। मैं खुद उस जगह पर गई हूं, मैं खुद उस जामा मस्जिद में, मैं जब आपका बयान आया उसके बाद हम लोगों ने वहां से रिपोर्टिंग किया, हमने दिखाया कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है। उनका साफ तौर पर इनकार है कि वहां पर कोई मूर्तियां नहीं है, वहां पर किसी तरीके का सर्वे नहीं होने देंगे, कोई खुदाई नहीं होने देंगे। वो खुदा नहीं है जो खुदाई नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान नहीं है जो वो खुदाई नहीं होने देंगे। हमने खुदाई की बात ही नहीं की, वो क्योंकि वो कभी उस आधुनिक युग के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि 20 किलोमीटर नीचे बता देते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। हमें उनकी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। और मैंने जिस तथ्य को लेकर ये मुद्दा उठाया है, ये कोई किताब मैंने नहीं लिखी है। माजरे आलमगीरी किसने लिखी है? वो औरंगजेब का शागिर्द मुश्ताक अली खान। वो कोई हिंदू नहीं था, वो कोई क्रिश्चियन नहीं था। न तो वो मुश्ताक अली खान वो हिंदू था, न क्रिश्चियन था। न वो क्रिश्चियन है, न वो हिंदू है। उसी ने किताब लिखी है, उसी के तथ्यों को हम पढ़ रहे हैं, उसी के तथ्यों को पढ़ के हमने केस किया है। या तो ये लोग स्वीकार करें कि हमारे जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हैं वो सब झूठ लिखते थे, तो हम फिर सोचें इस विषय पे। अगर ये कहते कि वो सच लिखते थे तो फिर ये डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लिखा ही उसने। और अगर डिनाई नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान में रहकर अगर भाईचारे की बात करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि मथुरा की जब मंदिर तोड़ा गया और उनके केशव देव जी की छवि को आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे इसलिए गाड़ा गया कि तुम जिनकी पूजा करते हो उन्हें पैरों तले कुचलेंगे। संविधान हमको राइट देता है, संविधान कहता है सब लोग अपने अपने भगवान की पूजा करें, अपने अपने देवी देवता अपने अपने हिसाब से, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। तो जब अपमान नहीं करेगा तो कोई मेरे भगवान के ऊपर पैर रख के कैसे जा सकता है? ये 100 करोड़ सनातनी यहां पर रहते हैं, बहुसंख्यक लोग हैं हम लोग, तो हमारे भगवान का कोई अपमान करे और हम चुपचाप बैठे रहें? एज फॉर एज मुश्ताक अली खान ने अगर ये लिखा है, माजरे आलमगीरी में अगर ये है, तो इसके लिए मुझे आवाज उठानी होगी। और मुझे ही नहीं, जिन जिन के पूर्वजों ने कभी रामकृष्ण की पूजा की है, जो भागवत सुनते, जो रामकथा सुनते, जो शिव पुराण पढ़ते हैं, उन सबको अपने अधिकार की बात करनी चाहिए। और जब तक ठाकुर जी उस जामा मस्जिद की सीढ़ी में अगर हैं, जब तक पता नहीं चल जाए अगर हैं, तो तब जब तक वो मथुरा ना पहुंच जाए, तब तक किसी को चैन की रोटी नहीं खानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मुस्लिम समुदाय लगातार ये कहता आया है, कई उनके बयान, उनके नेताओं के बयान आए, उनका कहना है कि एक फैसला आप लोगों ने कोर्ट से करा लिया, ठीक है, कोर्ट से हुआ फैसला, वो सबको मंजूर है, लेकिन और किसी मस्जिद की तरफ अगर आंख उठाकर देखेंगे तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्या करें? करेंगे क्या? गोली मार देंगे हमें? बम छोड़ेंगे हम पे? क्या करेंगे? क्या मतलब करना क्या चाहते हैं वो? क्या धमकाना चाहते हैं हमको? 5 मिनट पुलिस छोड़ दो, 15 मिनट पुलिस हटा दो। कौन हो आप? आप संविधान को नहीं मानोगे, आप शरीयत को मानोगे, और हम संविधान को मानते हो तो मैं अपने सर पे चढ़ा लें? कौन हो भाई? जितना संविधान ने राइट उनको दिया है, उतना ही संविधान ने राइट मुझे दिया है। जो नागरिकता आपकी है भारत में, वैसे ही नागरिकता मेरी है। जैसे आप अपने देवी देवताओं की जो भी आप पूछते हो, उनकी जितनी आप इज्जत करते हो, मैं उससे 1000 गुना ज्यादा अपने देवी देवता, अपने धर्म की इज्जत करता हूं। अगर मेरा धर्म यह सिखाता है कि मैं किसी का अपमान न करूं, तो आपका भी धर्म आपको यह सिखाना चाहिए कि आप मेरे देवी देवताओं का अपमान न करो। आप कहते हो अब नहीं होने, क्यों भाई? कौन है आप? आप एक बात क्लियरली समझ लीजिए, हम आपको या किसी को भी ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति का धर्म का या उनकी भावना का हम अपमान करें, लेकिन हमारे ही कोई भावना का अपमान करे, हमारी देवी देवताओं का कोई अपमान करे, ये हम होने नहीं देंगे। अब तक हो रहा था, अब नहीं होने देंगे, ये कंफर्म है। अभी हमें पता चला हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको मिटाने के लिए नहीं, हमें कोई मिटा सके हम होने नहीं देंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अच्छा, इसी पर आप सनातनियों को कहते हैं कि सनातनियों जागो, हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनियों को जागने की बार बार आप बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मुस्लिम नौजवानों आप जागो, अगर अभी नहीं जागोगे तो अब एक मस्जिद चली गई है, उसका हर्ष उन्होंने देखा, बाकी मस्जिदें भी छिन जाएंगी।
बाकी को उनकी जितनी मस्जिद है, उनकी मस्जिदों में आज भी वो रिलैक्स होके पूजा करते हैं, या जो भी वर्शिप करते होंगे, आई डोंट नो कि वो वहाँ क्या करते हैं, जो भी उनका अपना पूजा विधान होगा वो करते हैं। हम तो कभी किसी उनके पूजा विधान में या उनकी क्रिया में, उनकी मस्जिदों में, मुझे नहीं लगता कोई सनातनी गया होगा उनको रोकने के लिए, कभी नहीं गया। जितनी निष्ठा से सनातनी सौकड़ होकर यहाँ पर अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। हम उनकी जगहों की तो चर्चा ही नहीं कर रहे। आपने बनाई, आप रहिए, आप पूजा कीजिए, लेकिन अयोध्या, काशी, मथुरा, 3 जगह सनातनियों का भगवान, भगवान माने प्राण, प्राण माने जीवन। जैसे आपके लिए मक्का मदीना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सनातनियों के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा इंपॉर्टेंट है। आपकी मक्का मदीना में अगर कोई कहे कि यहां छोड़ के कहीं और चले जाओ, मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं, ये तो हमारी सबसे बड़ी पूजा स्थली है। ठीक वैसे ही सनातनियों के लिए काशी, अयोध्या, मथुरा सबसे बड़ी पूजा स्थली है। इसको, इन 3 जगहों पे अगर आपके बाहरी आक्रांताओं ने, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, बाहर से लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया, मंदिर तोड़े, हमारी उन प्रमुख स्थानों को तोड़ा जहां हमारे राम कृष्ण शिव हैं, उनको तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाई, तो वो मस्जिद आपके किस काम की? आपके पूर्वजों ने रामकृष्ण की पूजा की होगी इन लोगों की। अब रामकृष्ण की पूजा आपके पूर्वजों ने की है, उन्हीं भगवान के मंदिर उन्होंने तोड़े, और आप उनसे अपना नाता निभा रहे हो। किस लिए? ये जिस व्यक्ति का नाम लेते हो ना, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता। आप लोग बार बार मीडिया वाले उस व्यक्ति को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। हैदराबाद वाले कहते हैं वो मैं उस व्यक्ति को एक तरीके से देखता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए बोलता है। हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलने का काम उसने ठेका ले रखा है। वही चाहता है कि मैं हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलूंगा, युवाओं को भड़काऊंगा। अरे अगर तुमको अपने युवाओं की इतनी चिंता है तो उनको पढ़ने की बात कहो ना, कि कुरान के साथ में तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं उन्हीं के समाज में जो बेचारे, जिनको खाने तक की प्रॉब्लम, उनके लिए काम करो ना। आप उन्हें एक जगह टिका के रखे हो कि और मस्जिद पे मत जाना, और मस्जिद ये मत करने देना, और मत कर। आप भड़काने के सिवाय आप उन्हें पढ़ने की, आगे बढ़ने की, उनकी बच्चियों की शादी की, एक एक बच्ची के साथ कैसे 3-3 तलाक, 1 सेकंड में तलाक होता है, उस विषय पे आप बात करो ना। अपने समाज का उत्थान करो। जैसे हम लोग जहां जाते हैं, रामायण इसलिए सुनाते हैं जिससे हमारे बच्चे राम बन सके। बेटा राम बनेंगे तो माँ बाप बुढ़ापे में सुखी रहेंगे, बेटियां सीता बनेंगी तो बहुएं और अपना खुद का परिवार भी वो सुरक्षित कर सकेंगी। हम राम कथा सुनाते हैं, हम भागवत कथा सुनाते हैं, किस लिए? हमारे बच्चे चरित्रवान बने, करेक्टरवान बने, परिवार को संभालने वाले बने। आप क्या सिखा रहे हो? मस्जिद मत जाने देना। कौन ले जा रहा है? कहां ले जा रहे हैं? कोई गया, लेके गया, उठा ले गई उनकी ईंटों को। 3 जगह तो हमारी हैं, इन 3 जगह में कोई समझौता नहीं। ये क्लियर चैप्टर है। तुम लड़ना जानते हो, हम कोर्ट में लड़ेंगे, कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। कोर्ट ने ही राम मंदिर दिया है, कोर्ट ही काशी देगा, कोर्ट ही मथुरा भी देगा इसलिए क्योंकि कोर्ट में लिखा है सत्यमेव जयते, जहां सत्य है वहीं विजय होगी, और सत्य यही है कि मथुरा में कृष्ण आए थे, इसलिए हम लड़ें। अच्छा, सनातनी इतने शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि देवकी नंदन जी को गुस्सा क्यों आता है? मुझे गुस्सा आता इनमें से बताओ किसी को लग रहा है मुझे गुस्सा आता है? आता है। सच ये है कि मुझे गुस्सा आता है। कब आता है? जब कोई मेरे धर्म पर आक्रमण करता है तब आता है, जब कोई मुझे अनैतिक दबाता है तब आता है, जब मेरी बहन बेटियों के मान सम्मान के ऊपर उंगली उठती है और जब मेरी बहन बेटियों के 36 टुकड़े होते हैं तब मुझे गुस्सा आता है, जब मेरे सनातनियों को गलत रास्ता दिखाया जाता है तब मुझे गुस्सा आता है। मेरे सनातनी इसके लिए नहीं बने हैं। मेरे सनातनियों की जो जीवन पद्धति है वो अलग है। राम जी का रामायण पढ़ लीजिए आप, कोई घर नहीं टूटेगा। और रामायण से मेरे बच्चों को दूर कर दिया, अब कोई घर बच नहीं रहा। 100 घर अगर शादी कर रहे हैं ना तो 90 टूट रहे हैं। यह है सनम मेरे गुस्से का कारण। एक गुस्से वाली बात पे, क्योंकि देवकी नंदन भगवान कृष्ण का नाम है, देवकी के नंदन उनको कहा जाता है, लेकिन देवकी नंदन आप, उनका, लोगों का ये कहना है कि वो तो भगवान तो बहुत शांत स्वभाव के थे, आपको फिर गुस्सा आता है? तो जो ये कहते हैं कि देखो, एक बात बहुत अच्छी कही, मैं आपको एक और बात बता दूं। असली बेटा वही है जैसा बाप हो वैसा ही बेटा हो, असली चेला वही है जैसा गुरु हो वैसा ही चेला हो, असली भक्त वही है जैसा भगवान हो वैसा ही भक्त हो।
बात समझ में आ गई? अब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? बोले कन्हैया तो माखन खाते थे, बंसी बजाते थे, लीला करते थे। ये तो मैं भागवत में करता हूं, मुझे मालूम है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में महाभारत भी करवाते थे, और बिना चक्र उठाए, बिना शस्त्र उठाए सत्य पर चलने वाले पांडवों की विजय भी भगवान श्री कृष्ण ने करवाई थी। पितामह भीष्म मरे नहीं थे, मरवाए गए थे श्री कृष्ण के द्वारा। द्रोणाचार्य मरे नहीं थे, मरवाए गए थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। दुर्योधन मरा नहीं था, मरवाया गया था। कर्ण मरा नहीं था, मरवाया गया था। किसके द्वारा? आप बोलिए। देवकी नंदन के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो सत्यमेव जयते हुई कि नहीं? तो ये कौन कहता है कि भगवान को गुस्सा नहीं आता? जब अर्जुन पे विपत्ति आई तो भगवान श्री कृष्ण ने वो रथ का पहिया उठाया, उसी को चक्र बना लिया था, और भगवान पितामह भीष्म के ऊपर दौड़ पड़े थे। बोले तुम्हारी हिम्मत जो मेरे अर्जुन को कुछ कह सको? तो वैसे ही हर सनातनी को भगवान श्री कृष्ण का बन जाना चाहिए। अर्जुन बन के अगर श्री कृष्ण के साथ लड़ोगे तो सामने वाला लड़ने वाला कितना भी क्यों ना हो तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी आप शायद ये कहते हैं कि फ्लावर समझा है क्या? तभी आप शायद ये कहते हैं कि फ्लावर समझा है क्या? वो तो कथा में उस रस में था तो मैंने बोल दिया कि देवकी नंदन समझ के भगवान समझा है क्या? मैं देवकी नंदन नहीं है, समझ रहे ना? वो देवकी नंदन नहीं है, अलग ही स्टाइल। लेकिन हाँ, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने सनातनी यहां बैठे, राम जी के हाथ में धनुष है, विष्णु जी के हाथ में गदा है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है। बोलो हाँ या ना? देवी जी की अष्टभुजाएं, कितने हाथों में शस्त्र हैं? किसके लिए? डराने के लिए नहीं। ये जितने भी शस्त्र हैं किसी को डराने के लिए नहीं है। ये जितने भी शस्त्र हैं अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हैं, और जो कोई अनैतिक कार्य करे उन्हें दंड देने के लिए है। तो जब मेरे देवी देवता धर्म की रक्षा के लिए अगर कदम उठाते हैं, शस्त्र उठाते हैं, तो हमें भी इस रास्ते पे चलकर अपने परिवार की रक्षा, अपनी बहन बेटियों की रक्षा, सेल्फ डिपेंड में तो सर मर्डर भी हो जाए तो भी जज साहब उसे सजा, वो मर्डर नहीं मानते। क्यों? हमारे देवी देवता भी ये जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है धर्म की रक्षा, शरीर की रक्षा, धर्म की रक्षा। तो हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे, शरीर की रक्षा करेंगे, तो निश्चित ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे। रहान को कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। तो जब रावण की लंका जल गई, रावण की दुनिया मिट गई, किसका विरोध करके? राम का विरोध करके। ये बचेंगे? ये बचेंगे? मैं दावे से कहता हूं, अगर चाहते हो कि कुछ बुरा ना हो तो राम का विरोध मत करना, और राम का विरोध करने वालों का कभी भला नहीं हो सकता। मैं लिख के दे सकता हूं, और ये बात देवकी नंदन की नहीं है, ये शास्त्रीय बात है। राम का विरोध करने वाला राक्षस होगा, राम का विरोध करने वाला रावण को चाहने वाला होगा, राम का विरोध करने वाला साधु संतों का अपमान करने वाला होगा, राम का विरोध करने वाला अपने माँ बाप का अपमान करने वाला होगा। और जो माँ बाप का अपमान करेगा, अच्छा, ये विरोध जो अपने माँ बाप का विरोध करेगा, जो धर्म का विरोध करेगा, संस्कृति का विरोध करेगा, साधु संतों का विरोध करेगा, राम का विरोध करेगा, कुर्सी मिलेगी? कुर्सी के लिए ना कर रहे हो? नहीं मिलेगी, हम लिख के दे रहे हैं। राम की शरण में आ जाओ, मिल जाएगी कुछ ना कुछ। राम का विरोध करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं यहां, वहां भी नहीं मिलेगा, वहां भी यमराज के डंडे ही पड़ेंगे। एज फॉर एज माई नॉलेज। अच्छा, विरोध ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नहीं जा रही है, सोनिया गांधी नहीं जा रही, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन नहीं जा रहे? सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे, टीएमसी के नेता नहीं जा रहे, ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं, अखिलेश यादव को न्योता देने गए आलोक कुमार तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो जानता ही नहीं इनको। देखो, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है? जब मैंने सुना कि सोनिया गांधी जी नहीं जा रही। आप क्यों हंस रहे हो? आप मेरे मन की बात तो नहीं जानते अभी? जानते हैं? नहीं, सोनिया गांधी जी इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, वो जानती हैं कि मुझे दो नाव में पाम नहीं रखना। हमारे जो और जिनका नाम आपने गिनाया है ना, वो दो नाव में पाम रख रहे हैं, कभी हां कभी ना, जाएं न जाएं, जाएं न जाएं। तो मैं इन दो नाव वालों से बात नहीं कर रहा हूं अभी।
मैं सोनिया गांधी जी के विषय में आप सबको एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जितनी मेरी नॉलेज है शायद वो गलत भी हो सकती है, अगर गलत हो तो मुझे क्षमा कर दें। मैं एज ए धर्मगुरु बोल रहा हूं और धर्म के विषय पे बोल रहा हूं। मुझे पता चला कि सोनिया गांधी जी नहीं जा रही हैं, उन्हें राम काल्पनिक भी लगते शायद, और जो जो चीजें पूर्व में हुई हैं वो सब ठीक। जितनी मेरी नॉलेज है वो अभी भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए जिस धर्म को वो फॉलो करता है उसमें निष्ठा रखे, ईमानदारी से। दो नाव में पाम न रखे। दो नाव में पाम रखेगा कि चलो मैं क्रिश्चियन धर्म को भी फॉलो करता हूं और राम जी को भी जाके मैं माथा टेकाऊं, तो निश्चित डूबेगा, तर नहीं सकता। तो इसलिए तो सोनिया गांधी जी मेरी नजर में अच्छी हैं कि अगर वो क्रिश्चियन धर्म को मानती हैं, उनको बिलीव है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बोले मेरा राम से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो नहीं जा रही। मुझे दुख उनका हो रहा है जो लोग राम को पूछते हैं, घर में पूछते हैं, और वो राम का विरोध किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए। ये जो कुर्सी है ना साहब, एमएलए की हो, एमपी की हो, मंत्री की हो, निगम पार्षद की हो, किसी की भी हो, 5 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, लेकिन आपकी जो आत्मा है ना, आत्मा, जिस आत्मा को राम प्रिय है और जिस आत्मा का क्रिएशन राम ने किया है, जिसका अपमान हम आज एक कुर्सी के चक्कर में कर रहे हैं, वो आत्मा थी, है और रहेगी। अगर आज हम राम का विरोध कर रहे हैं तो ये आप अपनी भावनाओं को हट कर रहे हैं, आप कुर्सी के चक्कर में अपनी श्रद्धा, अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के चक्कर में, जो ठीक नहीं है। मुझे लगता है अब राम आ रहे हैं तो यहां विवाद नहीं करना चाहिए, यहां उत्सव मनाना चाहिए, चाहे आप किसी की भी पार्टी के हैं। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका धर्म और आपका देश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग भी स्टूडियो में है, कोई सवाल पूछना चाहता है देवकीनंदन जी से, किसी का कोई सवाल हो तो? सवाल है किसी का? जी। आचार्य जी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। आचार्य जी, अभी आपने बोला है कि वो नहीं आ रहे हैं, हमारे सोनिया गांधी जी नहीं आ रही हैं, तो हमारे 4 शंकराचार्य जी भी नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ पे। तो मैं आपसे ये बस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? आप आदरणीय, देखो आपने बहुत बड़ी बात पूछी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शंकराचार्य भगवान का सनातन में क्या ओहदा है, पद क्या है, आप बता सकते हैं? धर्म का प्रचार करना ही है शंकराचार्य जी का काम। तो गलती किसकी हुई? आपकी, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। शंकराचार्य भगवान जो हैं वो साधारण नहीं है, वो पद प्रतिष्ठा छोटी नहीं, मेरे जैसे कथावाचक नहीं है। वो धर्म का प्रचार करना मेरे जैसों का काम है कि हम लोग गए, इनके आगे लड़ाए, आपके आगे लड़ाए और फिर भी झंडा गाड़ आए, ये काम मेरा है, शंकराचार्य भगवान का नहीं है। शंकराचार्य भगवान जैसे क्रिश्चियनों में पॉप होते हैं ना, उनके पास एक पॉप और हमारे पास 4 भगवान। शंकर साक्षात, शंकराचार्य साक्षात भगवान है, शंकर भगवान है। और चारों मठों पे इसलिए कि चारों कोने सनातनियों के इन धर्माचार्यों से पुष्ट रहे। तो जब इतना बड़ा उत्सव होगा और इतने लोग जाएंगे वहां, उनका वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा मेरी दृष्टिकोण से वो उतनी नहीं हो पाएगी। उनकी अपनी मर्यादाएं हैं और उस मर्यादा को वहां फॉलोअप कर पाना बहुत टेढ़ी खीर होगा। और मैं उनके जाने आने पे मेरे कोई क्वेश्चन में न कर सकता हूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना ये करूंगा कि अगर वो नहीं भी जा रहे हैं तो इतना आशीर्वाद दें कि हम सब सनातनी फूले फले और इतना धर्म का प्रचार प्रसार सनातन का हो कि जहां तक दुनिया में लहर। मैं 1 मिनट आपको रोकना, उन्होंने जो रीजन बताया है कि आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए वो लोग नहीं जा रहे। देखो, आप मुझसे भगवान शंकराचार्य के किसी भी वाक्य पे कुछ भी बोलने के लिए कहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इसलिए खुश हो रहा हूं कि 500 वर्ष बाद राम जी आ रहे हैं। मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोले कि हमारे ब्रज में कहते हैं अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। तो मुझे क्या चाहिए? बोले 3 आंख। मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे शंकर भगवान वाली 3 चाहिए, अयोध्या, काशी और मथुरा। आप बार बार सनातन राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्यों जरूरी है? बार बार क्यों देवकीनंदन ठाकुर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आप सब बताइए, पाकिस्तान में कितने % रह गए? बांग्लादेश में कितने रह गए?
अब अगर यहां भी राष्ट्र नहीं बना तो कितने % रह जाएंगे? आप यकीन मानिए, एंकर उसे नहीं कहेंगे जो आज की परिस्थिति को देख के बात करे, कथावाचक उसे नहीं कहेंगे जो आज की स्थिति को देख के बात करे। मेरे सराउंडिंग जो चीजें घट रही हैं, क्या मैं उन्हें अनदेखा कर दूं? मेरे जो सराउंडिंग, मेरे जो आसपास की कंट्रियों में जो चीजें घट रही हैं, क्या वो मुझे दिख नहीं रही? मैं गांधारी बन के आंखों पे पट्टी बांध लूं? क्या आपके दिल्ली में 36 टुकड़े नहीं हो रहे बच्चियों के? क्या आपके यहां दिल्ली में तमाम बच्चियों को नहीं? क्या बोलूं मैं आपके चैनल पे, कितना बोलूं मैं? और ये होते हुए देखकर मैं सिर्फ और सिर्फ मौन रहा, बोले नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। आई वॉन्ट टू सेव माई नेक्स्ट जनरेशन और माई रिलीजन ऑल्सो, माई कंट्री ऑल्सो। मैं अपने देश, आने वाली संस्कृति और अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहता हूं। उसके लिए हिंदू राष्ट्र कंपलसरी है, राम राज्य कंपलसरी है। राम राज्य में क्या होगा मैं बताता हूं। राम राज्य का मीनिंग क्या है? धर्म की, आप सबको मालूम है, बोलते जाओ, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यह है राम राज्य। सबसे पहले आचार्य जी को नमस्कार। राधे श्याम। आपने अभी बोला कि हर जगह राममय हो जाएगा। ये नज़ारा जिस गली में हम लोग निकल रहे हैं, जहाँ भी कहीं अक्षत बट रही है, कहीं राम लला के आने की खुशी में घर घर आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है, टोलियाँ बनाकर, नाच कर, गा कर, झूम कर, हर जगह वाकई राममय हो गया है। सच में ये मेहनत सफल हुआ और आपका हम लोग ऋणी है। आप मतलब शब्द नहीं है हम लोगों के पास। हमारी गुरुजी को नमस्कार। राधे श्याम। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं 1990 में कार सेवा के लिए गया था। वाह। और वो दिन याद है जब राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी को जब गोली मारी गई थी, तो हम बनारस जेल में बंद थे 15 दिन। वो दिन याद है जब मुझे समाचार मिला था शाम को कि गोलियां चली है, तो हम लोग जेल में 300 से ऊपर लोग बंद थे। हम लोगों ने कहा था जेलर को कि गेट खोल दो, गोलियां कम पड़ जाएगी, मेरा सीना हाजिर होगा वहाँ। और आज वो सौभाग्य प्राप्त है कि आज मैं घर घर जा कर के अक्षत निमंत्रण वितरण कर रहा हूँ। सुबह 2 घंटा हमारा टाइम बीतता है। और अब राम जी का भजन सुनना है, गाओगे? तो एक बात समझ लो, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी। मुझसे अच्छे कलाकार, अरे रुको, अच्छा रुको भैया, देखो रुको रुको रुको, पहले मुझे तो गाने दो। ये सब कितने उत्साहित हैं, कितने उत्साहित हैं। एक और निवेदन, भगवान को पूजने के लिए भक्त चाहिए, राम को पूजने के लिए हनुमान चाहिए। आप सब सनातनी हनुमान बनो, क्योंकि राम का मंदिर तुम्हारे बिना नहीं बनेगा, राम का स्वागत तुम्हारे बिना नहीं होगा। तो गाओ अब, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। हो जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात तो मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात। ये ध्यान से सुनिए, क्या? रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री, और लंका जले न हनुमान के बिना। बहुत 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 ही खूबसूरत भजन आपने गाया और बहुत ही अच्छी बातें आपने कही। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी उद्घोष के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। देवी नंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।